Hello students, good morning. You are welcome to standard 10th maths classes from Noblewood School. जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज भी लिख के रखे हैं। फर्स्ट वन फॉर्मूला डी का है, लेकिन मैंने नीचे ये भी लिखा है वो फॉर्मूलाज कब अप्लाई होते हैं। व्हेन टू नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स आर गिवन, तब पहला डी वाला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ए एन का है, उसमें 4 वेरिएबल है, ए एन एंड डी, इनमें से किसी भी 3 की वैल्यू गिवन हो तो ये फॉर्मूला। तीसरा है एस एन ए एन डी, उसमें 4 वेरिएबल में से कोई भी 3 गिवन होने चाहिए। जैसा प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ। एस एन का दूसरा फॉर्मूला है, उसमें ये 4 वेरिएबल हैं। ठीक है, तो अब देखिए 3 में क्वेश्चन नंबर 7 आपको a इज इक्वल्स टू 8 गिवन है, ए एन इज इक्वल्स टू 62 गिवन है एंड एस एन इज इक्वल्स टू 210 गिवन है। आपको फाइंड करना है n एंड d। ए एन एंड एस एन तीनों आते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला है ए एन एंड एस एन। यस, फोर्थ वन फॉर्मूला देखिए ए एन एस एन, आपको n तो फाइंड आउट करना है, तो फोर्थ वन फॉर्मूला अप्लाई होगा। एस एन का फॉर्मूला फोर्थ वन, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन। जिसकी जिसकी वैल्यू है उसकी रख दो। एस एन की कितनी है 210, एन फाइंड आउट करना है अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए की वैल्यू है 8 प्लस ए एन है 62। अभी मैं 2 को इधर नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कट हो जाएगा, लेके जाओ तो भी चलता है, चलो लेके ही जाता हूँ। 210 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू एन इन ब्रैकेट 62 प्लस 8 क्या होता है 70। अब इस 70 को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई में किधर आएगा डिवीजन में, तो 210 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 70 इज इक्वल्स टू एन। 0 0 कट, 7 3 जा 21, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब क्या होगा 6, तो n इज इक्वल्स टू 6, n मिल गया। अभी हमें d चाहिए, तो d के लिए देखिए इन दोनों फॉर्मूला में d आता है। अभी आप ये फॉर्मूला लेंगे, एस एन है आपके पास, n भी है, a भी है, d मिल जाएगा, लेकिन मैं ये ए एन वाला फॉर्मूला लूँगा बिकॉज वो छोटा होता है। ठीक है, नाउ ए एन तो कैलकुलेशन ईजी होंगी, एस एन वाला लोगे तो भी हो जाएगा। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 62 रख दो, इक्वल टू का इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 8 प्लस एन 6 माइनस 1 मतलब 5, डी हमें फाइंड आउट करना है, तो डी का डी ऐसे ही। अब 8 को इधर लेके आओ, प्लस है माइनस होगा, 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5d। 62 माइनस 8 करोगे तो ये हो जाएगा 54 इज इक्वल्स टू 5d। 5 को मल्टीप्लाई में डिवीजन में लेके आओ, 54 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू डी। अब इसमें कुछ कट नहीं होता तो डी इज इक्वल्स टू आएगा 54 अपॉन 5 एंड सम इज ओवर। ठीक है, क्लियर हो गया 7। अब 8th वन पे मैं जा रहा हूँ। 8th वन क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू 4, ए एन इज इक्वल्स टू 4, फिर आगे गिवन है डी इज इक्वल्स टू 2, एस एन गिवन है, एस एन इज इक्वल्स टू 14, एस एन इज इक्वल्स टू गिवन है आपको 14। अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, एन एन ए, एन भी फाइंड आउट करना है हमें, एन ए भी। चलिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए एन डी एस एन गिवन है, ए एन डी एन एस एन तीनों किसी एक फॉर्मूला में साथ में नहीं है, तो यहाँ पे एक भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो आपको पता है हम 2 इक्वेशन बना के करेंगे। ठीक है, तो ए एन का पहले फॉर्मूला ले लेना होगा, ए एन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू कितनी है 4, इक्वल टू का इक्वल टू, ए हमें फाइंड आउट करना है, प्लस का प्लस, एन भी फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2। अभी 4 ऐसे ही रहेगा, उधर 2 का मल्टीप्लाई, ये प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2 इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा प्लस 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6,
और किसी एक वेरिएबल को मेन करना है, मैं ए को ही करूँगा, प्लस 2n इधर लेके आओ, कैसा होगा, माइनस 2n इज इक्वल्स टू ए। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। इसका कोई 6 माइनस 2n मतलब 4n मत कर लेना, बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे मुझे अब यूज करना है Sn का फॉर्मूला। Sn इज इक्वल्स टू क्या आएगा, n/2, an गिवन है इसलिए an वाला फॉर्मूला, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an, ठीक है। Sn की वैल्यू कितनी है, 14। इसमें आप d वाला फॉर्मूला लोगे तीसरा तो भी चलेगा, लेकिन उसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ा लेंथी होगा। Sn की वैल्यू 14, n हमें फाइंड आउट करना है, सो n/2 इन ब्रैकेट a, एक का मतलब है 6 माइनस 2n और प्लस an की वैल्यू है 4। ये मैंने a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n कहाँ से रखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 ब्रैकेट में रीजन आपको बाजू में लिखना है, स्पेस होगी। अब ये 2 को इधर लेके आओ, 14 2 जा क्या हो जाएगा 28 इज इक्वल्स टू n का n ब्रैकेट में 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 माइनस 2n। लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो चलिए 28 n का मल्टीप्लाई अभी 10n माइनस 2n स्क्वायर, n इंटू 2n माइनस 2n स्क्वायर। अभी इन दोनों को इधर लेके आओ। क्यों इधर लेके आऊँगा, क्योंकि n स्क्वायर वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है, इधर लेके आओ। याद है ना, Sn गिवन हो और उसके ऊपर से n फाइंड आउट करना हो तो मोस्ट ऑफ आपको ये आएगा, ठीक है। तो अब माइनस 2n स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 2n स्क्वायर, 10n माइनस होगा, एंड 28 तो इधर का इधर ही है, सो वो प्लस ही रहेगा, उसको कोई माइनस मत करना। इक्वल टू उधर कुछ नहीं है तो 0। अभी इन सब में से 2 कॉमन आउट होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया 2 कॉमन आउट होता है तो उधर 0 है तो डायरेक्ट कट हो जाएगा, बिकॉज 2 उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, 0/2 इक्वल्स टू 0, तो 2 डायरेक्ट कट कर देता हूँ। n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी सॉरी, क्वेश्चन रीड करने में एक मिस्टेक हुई है। Sn इज इक्वल्स टू माइनस 14 है तो यहाँ पे माइनस 14 आएगा। फिर इसमें तो यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे माइनस 14 है, माइनस 14, ये माइनस 28 होगा, ये भी माइनस 28 होगा, फिर ये भी प्लस के बदले क्या हो जाएगा माइनस 28, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस 28 माइनस 14। अभी इसमें होगी स्प्लिटिंग मेथड, 14 1 जा 14, 14 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन 5 हो, तो ऐसे फैक्टर्स कौन से होंगे, 7 2 जा, लास्ट में माइनस है, लास्ट डिजिट की साइन माइनस है, लास्ट टर्म की साइन माइनस है, तो बड़े को मिडल टर्म जैसी, बिगर को मिडल टर्म जैसी और छोटे को उसकी ऑपोजिट। तो ये मिडल टर्म ऐसे स्प्लिट होगा, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। माइनस 7n प्लस 2n माइनस 5n भी हो जाएगा। n कॉमन आउट करते हैं, कॉमन आउट करने के बाद तुरंत ब्रैकेट, इधर बचेगा n माइनस इधर बचेगा 7, प्लस का प्लस 2 कॉमन आउट करते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अभी पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट, n माइनस 7, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बाजू में कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी n की वैल्यू माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस, सो n इज इक्वल्स टू 7 और n इज इक्वल्स टू माइनस 2, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, माइनस 2 इज, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस नहीं होते। सो इसका मतलब ये हुआ n इज इक्वल्स टू 7। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, a b करना है। तो n की वैल्यू अगर आप इधर रखोगे तो 6 माइनस 2 7 या 14,
6 माइनस 14 मतलब ए की वैल्यू आएगी -8। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया, ये सम भी 8th वन भी ओवर। अभी इसके बाद हम जाएंगे 9th एंड 10th पे। ठीक है, पहले आप ये लिख लो, फिर आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 9th वन है a इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 8, Sn इज इक्वल्स टू 192 एंड d इज इक्वल्स टू फाइंड आउट a, n, Sn एंड d। ऐसा फॉर्मूला है Sn वाला फर्स्ट वन। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है, ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, वरना सम नहीं होगा। चलिए, तो अभी आगे Sn की वैल्यू कितनी है 192 मैंने लिख दी यहाँ पे, इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 8/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a मतलब 3 प्लस n मतलब 8 माइनस 1 मतलब 7 इंटू d 7d। ठीक है, अभी सिंप्लीफिकेशन 192 ऐसे ही रहेगा, 2 4 8, सो ये हो गया 4। अब ब्रैकेट में आएगा 6 प्लस 7d, 2 3 6। अभी 4 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा, डिवीजन में 192/4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे डिवाइड करो, 4 4 16, 3 रिमेन्स, 4 8 32, 48 हुआ। अभी ये 6 इधर लेके आऊँगा, प्लस या माइनस होगा, 48 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7d। 48 माइनस 6 हो जाएगा 42 इज इक्वल्स टू 7d। 7 को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई में डिवीजन में, 42/7 इज इक्वल्स टू d। तो 7 6 जा 42, सो d इज इक्वल्स टू 6 एंड सम इज ओवर। इसमें सिर्फ d ही फाइंड आउट करना है। सेम वे ये सम देखिए, l इज इक्वल्स टू 28, Sn इज इक्वल्स टू 144, n इज इक्वल्स टू 9। आपको फाइंड आउट करना है सिर्फ a। क्या फाइंड आउट करना है? ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, 9 है, ध्यान रखना। तो l का मतलब होगा an गिवन है, Sn गिवन है, n गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये आपका 4th वन फॉर्मूला होगा। 4th वन फॉर्मूला में ये 4 वेरिएबल होते हैं। ये सम आपको करना है होमवर्क में, और जब भी आप इस सम को होमवर्क में करोगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an मतलब l करोगे आप, तो Sn 144, n/2 9/2, 9 16, 16 2 जा 32 और 28 इधर आएगा, 32 माइनस 28, a इज इक्वल्स टू 4 आएगा आंसर। क्या आएगा? a इज इक्वल्स टू 4। ये सम आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 अप टू so on must be taken to give a sum of 636। how many terms मतलब आपको n फाइंड आउट करना है। AP गिवन है और क्या गिवन है? टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। आपको सम गिवन है, क्या गिवन है? सम मतलब Sn गिवन है 636, आपको n फाइंड आउट करना है। तो जैसे एक्सरसाइज 5.2 में an गिवन था और n फाइंड आउट करते थे, वैसे यहाँ पे Sn गिवन है। तो सबसे पहले तो AP के ऊपर से a and d लिखेंगे हम। a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, इट मीन्स 9, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, a2 इज 17 माइनस a1 इज 9, 17 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8। नाउ अब आपको गिवन है सम इज इक्वल्स टू 636, Sn इज इक्वल्स टू 636 गिवन है। तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होगा? Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, सो ऑन है। तो Sn की वैल्यू कितनी है? 636 इक्वल टू का इक्वल टू n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है n/2 इन ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a मतलब है 9 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा इंटू d मतलब कितना है 8, ये d इज 8। अब आगे 2 को इधर लेके आओ, डिवीजन में, मल्टीप्लाई में, 636
मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 2 9 जा 18, ये 8 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ प्लस 8n माइनस 8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 636 मल्टीप्लाई बाई 2, 636 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 1272 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू एन ऐसे ही लाइक टर्म्स 18 माइनस 8 मतलब 10, 10 प्लस 8n। देखिए एस एन गिवन है और एन फाइंड आउट करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मैंने आपको बताया। एन का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 2 7 2 ऐसे ही 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब इस बार इसको उधर लेके जाएंगे बिकॉज n स्क्वायर वाला टर्म प्लस है, n स्क्वायर वाला अगर माइनस होता तो उसे यहाँ पे लेके आते, तो यहाँ पे बचेगा 0 इज इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो पहले 2 पावर वाला टर्म, फिर 1 पावर वाला टर्म, एंड फिर ये कांस्टेंट टर्म, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है साइड चेंज हुई तो। अब इन सब में 2 कॉमन आउट होता है तो इधर 0 है तो कट कर दो, 2 कॉमन आउट करके कट, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 जा 3 6 6 3 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ था ना। तो अब इसको मैं इस साइड लिखूँ और 0 को उस साइड लिखूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। अभी स्प्लिटिंग मेथड, 636 मल्टीप्लाई बाई 4 करो, 636 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो 6 4 जा 24, 36 4 जा 144, 24 एंड 144 मतलब 2544 होगा। अभी 2544 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन 5 हो। आप बोलोगे सर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको चैप्टर 1 की वो जो फैक्टर ट्री मेथड थी ना उसका यूज़ करना पड़ेगा। इसे पहले तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 2 जा, वापस 2 से होगा, चेक करते जाना, सब्ट्रैक्शन 5 नहीं होता ना, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 2 6 जा। देखिए 2 2 जा 4, 4 और 36 का सब्ट्रैक्शन 5 नहीं होता ना, तो फिर आगे बढ़ो, 636 वापस 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा, 2 1 जा एंड 2 8 जा। इसमें भी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 1 8, बट उनका सब्ट्रैक्शन 5 नहीं होता। 3 1 8 वापस 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी नहीं होगा। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, अभी ये 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। अभी चेक करो वापस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, इन सब का हुआ 48 और इधर है 53, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखिए 5 हो जाएगा। तो फैक्टर्स मिले 48 एंड 53, 2544 के दो फैक्टर्स कौन से मिले, ऐसा करना पड़ेगा कंपलसरी फैक्टर ट्री मेथड, इसके अलावा इसका कोई और रास्ता नहीं है। अभी 53 एंड 48 का यूज़ करेंगे तो लास्ट में साइन माइनस है तो बड़े को मिडल टर्म जैसी, बड़े को मिडल टर्म जैसी तो इसको ऑपोजिट होगी, तो यहाँ पे होगा 4n स्क्वायर माइनस 48n, मैंने 48n पहले लिया बिकॉज 4 और 48 में 4 कॉमन आउट हो जाएगा, फिर प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। अब पहले दोनों में कॉमन आउट होगा 4n कॉमन आउट होगा तो बचेगा क्या, इसमें बचेगा n माइनस इधर बचेगा 12, 12 4 जा 48 होता है, फिर प्लस का प्लस। अब इन दोनों में से 53 कॉमन आउट हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड में ब्रैकेट कॉमन आते हैं। अभी पहले ब्रैकेट में n माइनस 12 तो यहाँ पर भी n ही बचना चाहिए, n बचने के लिए क्या कॉमन आउट करना पड़ेगा 53, तो बचेगा n माइनस 12, 53 इंटू 12 ही होगा, ठीक है। 53 इंटू 12 करोगे तो 636 ही होगा इज इक्वल्स टू 0, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट n माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। अभी दोनों को पर्सनल 0, n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 12 उधर जाएगा, प्लस n इज इक्वल्स टू 12 और n इज इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन 4, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो माइनस 53 अपॉन 4 नहीं होते, सो n इज इक्वल्स टू 12।
सम इज ओवर। हाउ मेनी टर्म्स? सो 12 टर्म्स लेने पड़ेंगे तब जाके सम 636 होगा। ठीक है, क्लियर? एस एन के ऊपर से एन फाइंड आउट करना है तो ऐसे ही हो गए सम। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा, सॉरी 6, एक मिनट। एक ये नंबर में भी इधर प्रॉब्लम हो गई है, मैंने गलती से 6 लिख दिया है, एक्चुअली ये सम नंबर 4 है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूरा नहीं लिखूंगा, आपके पास टेक्स्ट बुक रखना, मैं सिंबल लेते जाऊंगा। The first term of AP is 5. First term is 5. Means A is equals to 5. फिर क्या गिवन है? The last term is 45. Last term मतलब AN. AN या L भी आप इसे बोल सकते हो, 45. Sum is 400. Sum का मतलब SN is 400. फिर आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। आपको N भी फाइंड आउट करना है और डी भी फाइंड आउट करना है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ऐसा सम जो है ना हम क्वेश्चन 3 में कहीं पे कर गए, कौन सा नंबर मुझे याद नहीं है, बट आप ढूंढ लो। फर्क सिर्फ इतना है, उसमें डायरेक्ट सिंबल गिवन थे, इसमें आपको क्या गिवन है? इसमें आपको गिवन है, वर्ड में गिवन है, मैंने सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है आपको। तो ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, मैंने कैलकुलेट करके रखा है पहले से। इसमें n की वैल्यू आएगी 16 एंड d इज इक्वल्स टू आएगा 8/3। n की वैल्यू 16 एंड d इज इक्वल्स टू 8/3। आप ऐसा फाइंड आउट कर लेना, क्वेश्चन 3 में कहाँ पर है उसे देख के कर लेना। फिर क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। उसमें भी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 17, लास्ट टर्म इज 350। फिर उसके बाद लास्ट टर्म मतलब ए है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी गिवन है, डी इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, फिर आपको क्या पूछे? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। एन फाइंड आउट करना है, ऑल्सो एस एन भी फाइंड आउट करना है। ऐसा भी एक सम आ चुका है क्वेश्चन 3 में। ठीक है, वो भी आपको होमवर्क में करना होगा, एकदम इजी सम है, उसको देख लेना। ये भी होमवर्क में, ये भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, उसका आंसर आपको बता देता हूँ। n इज इक्वल्स टू 38 आएगा और एस एन इज इक्वल्स टू आएगा 6973। जिसको भी ये सम ना हो होमवर्क में वो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 वो हमने करवाए हैं, तो ऐसे कुछ आप होमवर्क में करोगे तभी आपको प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। आपको 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, मतलब S22 आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हुआ n इज इक्वल्स टू 22। n इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 22। फिर आगे इन विच d इज इक्वल्स टू 7, आपको D7 गिवन है एंड आगे क्या गिवन है? एंड 20 सेकंड टर्म इज 149। 20 सेकंड टर्म मतलब A22 आपको गिवन है, कितना गिवन है? 149। तो ये भी क्वेश्चन 3 में से ही एक सम है, इसे भी आपको होमवर्क में करना है। इसमें आपको 3 चीज़ें गिवन है, AN गिवन है, D गिवन है, N गिवन है, आपको SN फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट SN का फॉर्मूला ही होगा, सॉरी नहीं, पहले आपको A फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? A। ठीक है, A आपको मिल जाएगा 2, फिर S22 फाइंड आउट करोगे इसमें तो 1661 आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अभी आप ये लिख लो, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं लिख लेता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स मतलब हमें S51 फाइंड आउट करना है ऑफ एन AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. Second and third term, A2 is equals to 14 and A3 is equals to 18. तो ये तो एकदम इजी हो गया। S51 फाइंड आउट करना है, मतलब आपको n गिवन है, n इज इक्वल्स टू 51।
ठीक है, 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल्स टू 51। अभी आपके पास a एंड d होने चाहिए, तो a एंड d आप इसके ऊपर से फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे ये नॉन कंजिक्यूटिव है तो फॉर्मूला, लेकिन ये तो कंजिक्यूटिव है, सेकंड एंड थर्ड, तो डायरेक्ट d मिल जाएगा, d इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। अभी अगर आप इसमें फॉर्मूला का यूज करोगे तो भी नीचे 3 माइनस 2 मतलब 1 ही आएगा, वो भी चलेगा, दोनों का आंसर एक ही आएगा। a3 इज इक्वल्स टू 18 माइनस a2 इज इक्वल्स टू 14, सो d इज इक्वल्स टू 4। ये हमें d मिल गया। अभी a फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है एक्सरसाइज 5.2 में करते थे, मैं किसी एक का यूज करूंगा। a2 इज इक्वल्स टू 14 आपको गिवन है। a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, d की वैल्यू है 4, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, प्लस 4 को उधर लेके जाओ माइनस होगा, a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, सो a इज इक्वल्स टू 10। ये फर्स्ट टर्म मिल गया, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है S51। Sn का फॉर्मूला आपको पता है n/2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन नहीं है, लास्ट टर्म मतलब 51th टर्म गिवन नहीं है, तो पहले वाला फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इज इक्वल्स टू कितना ले लेना है, 51, तो क्या हो जाएगा S51 का मतलब होता है सम ऑफ 51 टर्म्स, n का मतलब है 51 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a मतलब क्या आया 10 प्लस n माइनस 1, n इज 51 माइनस 1 मतलब 50 इंटू d मतलब क्या आया था 4। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 51 अपॉन 2 ये कट नहीं होगा, इसे ऐसे ही रखना है इन ब्रैकेट 10 2 जा 20 प्लस 54 जा 200, 200 प्लस 20 करोगे तो ये हो जाएगा 220, तो 2 से कट करोगे तो 51 इंटू 110 से मल्टीप्लाई करो, पहले मैं 0 का 0 रख देता हूँ, फिर 51 मल्टीप्लाई बाई 11 करो तो आंसर आएगा 16 और इधर 5610। 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक है, मैंने आपको 9th में बताई है, ठीक है। सो सम इज ओवर, सम ऑफ 51 टर्म इज 5610। देखिए वर्ड में गिवन है, क्या गिवन है और क्या चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ए एंड डी आपके पास होने चाहिए, ए एंड डी हैं तो आप सम सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला तो वही 4 है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी है होमवर्क से रिलेटेड तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।